रब्बे ज़ुल जलाल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से, और उस आग से कि जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर हैं। अपने जहन में बात रखिए, मेरा रब फरमाता है, ए ईमान वालो, मेरे रब ने ये नहीं फरमाया ए नमाज पढ़ने वालों, मेरे रब ने ये नहीं फरमाया ए ज़कात अदा करने वालों, मेरे रब ने ये नहीं फरमाया ए हज अदा करने वालों। नहीं नहीं, मेरा रब फरमाता है ए ईमान वालों, बचाओ अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। मेरे रब ने ये कह के ए ईमान वालों वहाबियों को भी अलग कर दिया, इसलिए कि नमाज वहाबी भी पढ़ता है। मेरे रब ने ये कह के ईमान वालों गैर मुकल्लिदों को अलग कर दिया, इसलिए कि नमाज वो भी पढ़ता है, ज़कात वो भी देता है। मेरे रब ने ये कह के ईमान वालों अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, ये कह के मेरे रब ने उन तमाम फिरकों वालों को अलग कर दिया जो हज भी अदा करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं। तो पता चला मेरे रब ने कुरान पाक पे फरमाया, ईमान वालों से ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, इसलिए कि जहन्नम की आग का ईंधन इंसान भी है, पत्थर भी है। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, रब्बा ये बता जरा, तूने कहा ए ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, इसका मतलब यह है कि ईमान वाले भी जहन्नम के अंदर जाएंगे? अगर ईमान वाले जहन्नम के अंदर नहीं जाएंगे तो रब्बा ये बता जरा कि तूने कुरान पाक में ये फिर क्यों इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। अगर एक लम्हे के लिए ही जाए, ईमान वाला भी अपने गुनाह की सजा के लिए जहन्नम में जाएगा। ये रब की शान करीमी है, अगर वो रब चाहे तो बंदे के गुनाहों को माफ फरमा के डायरेक्ट जन्नत में भेज दे, लेकिन मेरा रब अगर चाहे गुनाहों को माफ ना फरमाए तो जो जो उसने गुनाह किए हैं, मेरा रब उस ईमान वाले को भी जहन्नम के अंदर भेजेगा। तो जब मेरे रब ने यह फरमाया है ईमान वालों, तो तमाम फिरकों वालों को अलग कर दिया। पता चला कि जहन्नम के अंदर ईमान वाले भी जाएंगे, जहन्नम के अंदर ईमान वाले भी जाएंगे, इसलिए कि रब ने फरमा दिया कि जहन्नम का ईंधन इंसान भी है, पत्थर भी है, और मेरे रब ने बिलखुसूस का ईमान वालों से। अब आओ जरा सुनो, क्या जहन्नम की आग से अगर अपने आप को, अपने घर वालों को बचाएं तो कैसे बचाएं? क्या हज अदा कर लें तो सिर्फ हज अदा करने से अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाया जा सकता है? क्या पांचों वक्त की नमाज पढ़ें तो पांचों वक्त की नमाज पढ़ने के बदले अपने आप को जहन्नम से बचाया जा सकता है? किसी गरीब की मदद कर दे तो क्या किसी गरीब की मदद करने की वजह से अपने आप को जहन्नम की आग से बचाया जा सकता है? नहीं नहीं, अगर तू पांचों वक्त का नमाजी भी है, अगर तू हज अदा करने वाला हाजी भी है, अगर तू ज़कात अदा करने वाला बंदा भी है, याद रख, अगर तूने किसी का दिल दुखाया है तो दिल दुखाने की वजह से भी तू जहन्नमी हो सकता है। याद रख, महज तेरी नमाजें तेरे काम नहीं आएंगी, महज तेरा मुस्तफा की बारगाह में कलाम पढ़ना काम नहीं आएगा, महज मुस्तफा के मिंबर पे खड़े होके नातो मनक़बत सुनाना काम नहीं आएगा। अगर तूने अपने इमाम का भी दिल दुखाया है ना, याद रख, अगर तेरे इमाम ने मैदान महशर में कह दिया, रब्बा पांचों वक्त की नमाजें पढ़ता था मेरे पीछे, लेकिन मौला तेरे इमाम की बुराइयां किया करता था, इसलिए कि रब फरमाता है यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, ए लोगों मैदान में
महशर में तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ उठाया जाएगा और मैदान महशर में तुम्हारे इमाम ने कह दिया, या रसूल अल्लाह, ये जो तुम्हारा उम्मती है ना, या रसूल अल्लाह, बहुत ज्यादा मेरा दिल दुखाया है। याद रखो, मैदान महशर में अगर मुस्तफ़ा से शिकायत कर दी और मुस्तफ़ा ने कहा अच्छा मेरे बेटे, इसलिए कि नबी फरमाते हैं अल वरसतु उलमा अल अंबिया, उलमा जो होते हैं वो अंबिया के वारिस होते हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा ने आलिमों को अपना वारिस बताया है, उलमा को मेरे मुस्तफ़ा ने अंबिया का वारिस बताया। मेरे मुस्तफ़ा अगर मैदान महशर में कह दे, मेरे बेटे, मेरे गुलाम तेरे पीछे नमाज पढ़ता था और तेरी बुराइयां करता था, तेरे पीछे नमाज पढ़ पढ़ के तेरी ही चुगलखोरी करता था, अगर मेरे मुस्तफ़ा ने मैदान महशर में तेरे चेहरे को देख के अपना चेहरा फेर लिया, तो मुझे बता जरा, मैदान महशर में अगर मेरे मुस्तफ़ा ने अपने चेहरे को फेर लिया, सारी कायनात मिलके अगर तेरी सिफारिश करे तो तुझे रब्बी माफ नहीं फरमाएगा। इसलिए कि मुस्तफ़ा ने तेरा चेहरा देख के अपने चेहरे को फेर लिया है, इसलिए कि तूने मुस्तफ़ा के शहजादे का, मुस्तफ़ा के बेटे का, मुस्तफ़ा के वारिस का दिल दुखाया है। तो याद रखो, आलिम जो होते हैं वो नबी के वारिस होते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। उन आलिमों के पीछे, इमामों के पीछे नमाज पढ़ पढ़ के, बुराइयां करके, चुगलखोरी करके, इल्जामात लगा के तू तो खुश हो गया, अपनी इज्जत को तूने बुलंदोबाला कर दिया। मगर याद रख, मैदान महशर भी होगा, सारी कायनात वहां मौजूद होगी और मेरा रब अहले महशर को तेरा सर बुलंद करके दिखाएगा। अहले महशर देखो जरा, ये वो बंदा है कि जिसने मेरे नबी के वारिस पर गलत इल्जाम लगाया था। अहले महशर देखो जरा, सारी दुनिया के सामने इसके सर को बुलंद करके दिखाया जा रहा है। अब मैं इसे देखो इस वजह से जहन्नम में भेज रहा हूं, इसने जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ी थी ना, उसी की चुगलखोरियां करी थी। इसने जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ी थी, उसी की बुराइयां की थी। जिस इमाम के पीछे ये नमाज पढ़ता था, उसी इमाम पर इल्जामात लगाता था। और बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, जमाने का माहौल इतना खराब हो चुका है, जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं उसी की बुराई करते हैं। अगर इमाम थोड़ा सा लेट हो भी जाए तो फिर तरह तरह की बातें शुरू हो जाती है। अगर इमाम पे सिर्फ इतनी नजर तेरी है, इमाम क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, तो याद रख जरा, अपनी बात सिर्फ यहीं तक महदूद क्यों कर रहा है? इमाम पर सिर्फ इतनी नजर क्यों रख रहा है कि इमाम कहां जा रहा है, कहां रहा है? अगर तेरे अंदर ईमान है और तेरा ईमान मजबूत है, तो सिर्फ अपनी नजर को, अपने इरादे को यहां तक महदूद मत रख। अपने इमाम की बारगाह में जा और ज़ानुए अदब बैठकर ये भी तो कभी कभी पूछ ले कि इमाम साहब आज खाना कैसा आया था, खाना सही आया कि नहीं आया, पेट भरा कि नहीं भरा, कोई परेशानी तो नहीं है? मगर नहीं, इन मामलात में तो नहीं पड़ा। आ गया बस लोगों में, आज मस्जिद गया तो इमाम साहब नहीं मिले, फिर गया तो मस्जिद में इमाम साहब मिले तो नमाज लेट पढ़ाई थी। इन बातों पे तो तेरी नजर है, इमाम पे तो तू इतनी चुगलखोरियां कर करके इल्जामात लगा रहा है, तू नाराज हो रहा है। तो तू जो बुराइयां कर करके मुस्तफ़ा को नाराज कर रहा है, यहां तो तूने अपने इमाम को मस्जिद से निकलवाया। याद रख, मैदान महशर में अगर मेरे मुस्तफ़ा ने अपने गुलाम की बात को सुन लिया, कहा मेरे गुलाम तेरा दिल सताया है, तेरा दिल दुखाया है, तुझे सताया है, तो क्या चाहता है? और अगर वो इमाम कह दे या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में मेरी बस इतनी सिफारिश करा दीजिए कि मेरा रब इस बंदे के गुनाहों को माफ ना फरमाए, महज तेरी सारी जिंदगी की इबादत खराब हो जाएगी।
बस तेरी एक गलती की वजह से सिर्फ नमाजें ही काम नहीं आएंगी, सिर्फ हज करना ही काम नहीं आएगा। मस्जिद के पैसे मिले तो खा लिए, तब तो तुझे शरीयत याद नहीं आई। तुझे मजार शरीफ के पैसे मिले, दरगाहों के पैसे मिले, ईदगाहों के पैसे मिले, सबको खा गया, चट कर गया, तब तो तुझे मुस्तफ़ा की शरीयत याद नहीं आई। बस एक गलती की वजह से, जो कि गलती है भी नहीं, और तूने उंगलियां उठाना शुरू कर दिया। याद रख, मैदान महशर में तेरे चेहरे को बुलंद करके बताया जाएगा, और सिर्फ यही नहीं बताया जाएगा, जो तूने शान में गुस्ताखियां की हैं। याद रख, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं कि हजरत ईसा रूहुल्लाह की बारगाह में कुछ लोग आए और आने के बाद में कहा, हुजूर अगर आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, तो आप ऐसा करें हमारे लिए तो कहते हैं कि आप दुआ करें, रब आसमान से हमारे लिए खाना भेजे। और ये सिर्फ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने यूं ही नहीं लिखा है, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको जिक्र फरमाया है, ये कुरान पाक में मौजूद है। हजरत ईसा रूहुल्लाह से कहा, आप आसमान से खाना मंगाइए, आसमान से अगर खाना आएगा आप हमें खिला दें, हम आपको अल्लाह का नबी मानेंगे, अल्लाह का रसूल मानेंगे, सच्चा मान लेंगे। हजरत ईसा रूहुल्लाह ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ की, मेरे रब ने आसमान से खाना भेजा। वो खाना खाया, एक दिन खाया, 2 दिन खाया, खाना खाते रहे, कुछ नहीं कहा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईसा रूहुल्लाह से कहा, ए ईसा, ये जो आसमान से खाना आता है, ये खाना महज गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए खाना नहीं है। ये खाना गरीबों के लिए है, जो अमीर लोग इस खाने को खाते हैं, जो आसमान से आता है, जन्नत से जो खाना आता है, कहो अमीर लोग ना खाएं, महज गरीब लोग खाएं। ईसा रूहुल्लाह ने फिर अमीर लोगों को रोका, खाना मत खाओ, ये महज गरीबों का हक है। अमीरों को रोका, गरीबों से कहा कि ये तुम्हारे लिए खाना है, खाना खाओ। गरीब खाना खा रहे हैं, अमीरों को रोक दिया, तो जिन अमीरों को खाना खाने से रोका, अब वो अमीर कहने लगे कि नहीं, अल्लाह के रसूल थोड़ी हो। अब देखो बदतमीजी पे उतर आए, गुस्ताखियां करने लगे। जब तक जन्नत का खाना खाया, खाना मिलता रहा, तब तक कुछ नहीं कहा। आज रब ने कहा कि अमीरों को रोक दिया जाए, अमीरों को रोक दिया तो गुस्ताखियां शुरू कर दी। हजरत ईसा रूहुल्लाह ने कहा, ए रब्बा, ये जो मेरे शान में बदतमीजियां कर रहे हैं, गुस्ताखियां कर रहे हैं, मौला तू इन्हें इसका बदला अता फरमा, तू इन्हें इसका सिला अता फरमा। हजरत ईसा रूहुल्लाह ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में यह अरीज़ा पेश कर दिया। रात का सन्नाटा था, रात का पहर गुजरा, सारी रात गुजर गई। सुबह को देखा कि जिन लोगों ने बदतमीजियां की थी, जिन लोगों ने हजरत ईसा रूहुल्लाह की शान में गुस्ताखियां की थी, कुछ तो बंदर बने पड़े थे और कुछ सुअर बने पड़े थे। कुछ नाली में सुड़ की आवाजें निकाल रहे थे, कुछ हुड़कियां मार रहे थे दरख्त पे चढ़ के, पेड़ पे चढ़ के। उनके बच्चे जो घरों में हैं परेशान है, अब्बा किधर निकल गए, परेशान है, ढूंढ रहे। ईसा रूहुल्लाह की बारगाह में आए, कहा ये बताओ जरा हमारे बाप को कहां छुपा दिया है, क्या किया है हमारे बाप का। ईसा रूहुल्लाह कहते अपने बाप को देखना चाहता है, देख वो पेड़ की चुटिया पे चढ़ा पड़ा है, आवाज दे ले और बुला ले अपने बाप को। कहा तुम्हारा बाप को देखना चाहते हो तो मेरे पास नहीं आओ, देखो तुम्हारा बाप सुअर बना पड़ा है, नाली में सुड़ सुड़ की आवाजें निकाल रहा है। ईसा रूहुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में यह अरीज़ा पेश किया था कि रब्बा, जिन लोगों ने मौला मेरी शान में गुस्ताखियां की हैं, इन्हें इनका बदला अता फरमा, सिला दे दे। तो गुस्ताखियां करने की वजह से अल्लाह ने कुछ को बंदर बना दिया, कुछ को सुअर बना दिया। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी के दुआ की वजह से
कुछ को बंदर कुछ को सुअर बना दिया। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल वरसतु उलमा अल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं और उन अंबिया में ईसा रूहुल्लाह भी है। तो अगर बाप की दुआ की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत शान में गुस्ताखी करने वाले को बंदर या सुअर बना सकता है, तो वो आलिम वो इमाम भी नबी का वारिस है जिस पर तू इल्जामात लगा रहा है, जिसकी शान में गुस्ताखियां कर रहा है। अगर मेरा रब बाप की दुआ को रद्द नहीं फरमा के दुआ को कबूल फरमा के ये बता सकता है कि शान में गुस्ताखियां करने का आलम यह है कुछ को बंदर बना दिया, कुछ को सुअर बना दिया है। अगर जो इमाम पांचों वक्त नबी के मुसल्ले पे नमाज पढ़ा के तेरे लिए अगर बद्दुआ कर दे और रब ने उसकी आह को सुन लिया, तो मेरा रब मैदान महशर में तुझे भी बंदर बना सकता है, तुझे भी सुअर बना सकता है। इस बात का इम्कान है। क्यों? इसलिए कि नबी फरमाते हैं उलमा अंबिया के वारिस हैं। अल्लाह अगर बाप की दुआ को कबूल फरमाए तो बेटे की दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा? बिल्कुल कबूल फरमाएगा। अभी भी टाइम है, वक्त है। अपने इमामों की बारगाहों में ये गुस्ताखाना अल्फाज कहना छोड़ो। अभी टाइम है, सुधर जाओ और बरेली की इमाम की चादर को पकड़ के बोलो मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले।